Good morning, dear students. So, in this video lecture, we are going to continue the previous chapter which we were discussing, okay, which was about to industries, okay, industrial production. So, here we were contribution to industry to national economy. We had already discussed this, but try to understand from here as well. Over the last 2 decades, अगर हम last 2 decades की बात करें, the share of manufacturing sector has stagnant at 17% of GDP. जो share है वो स्टैगनेंट है, रुका हुआ है 17% पे जीडीपी के. आउट ऑफ टोटल 27% ऑफ द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% ऑफ द माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. अगर हम 27 टोटल की बात करें तो उसमें से 10% माइनिंग, क्वायरिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का है. राइट, दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज. अगर हम इसके कंपेयर करें कुछ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज से, लाइक चाइना हो गया, जापान हो गया, ओके, तो इनके कंपैरिजन में बहुत कम है. वेयर इट इज़ 25 to 30, जहाँ पर 25 से 35% है. द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डेकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम. जो ट्रेंड है बढ़ने का वो 7% है ऑलमोस्ट. द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट इज़ 12%, और जो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट है नेक्स्ट डेकेड का, अगले 10 सालों के लिए, वो 12% है. सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज़ वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10%. 2003 से अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो 9 से 10% पर एनम की है, विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. जबकि बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, साथ साथ में इंडस्ट्रीज़ की तरफ से. इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन अलग अलग तरीके का रहा है. द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन काउंसिल हैज़ बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव. NMCC भी बनाया गया इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रोथ हो सके. ओके, इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. ये सच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा. सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किन किन चीज़ों पे. रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है नहीं है, लेबर है नहीं है, कैपिटल है नहीं है, ऐसा मतलब पावर है नहीं है, साथ साथ में मार्केट. It is rarely possible to find all these factors available at one place. एक जगह पे इन सारी चीज़ों का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लो कॉस्ट. इसलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो की जाती हैं उनकी जो लोकेशन होती है वो इस जगह पर हो जहाँ पर कुछ फैक्टर्स अवेलेबल हों, कुछ लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाए. राइट, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, एक बार इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जब शुरू हो जाती है, अर्बनाइजेशन फॉलोज, उसके पीछे पीछे अर्बनाइजेशन आ जाता है. समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़. कभी कभार इंडस्ट्रीज सिटीज़ के आसपास हो जाती हैं. थस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन को हैंड इन हैंड, मतलब ये एक दूसरे को फॉलो करती हैं. सिटीज़ प्रोवाइड market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultant and financial advice etc. to the industries. सिटीज़ से इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इससे मार्केट का पता चलता है, और साथ साथ में उनको अलग अलग तरीके की सर्विसेज मिल जाती है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लेबर हो गया, या फिर फाइनेंशियल एडवाइसेस हो गई. ओके, मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज. काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो अगर अर्बन सेंटर्स के पास होती हैं तो उनको उससे बेनिफिट मिलता है. ठीक है, उसी को हम एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ बोलते हैं. ग्रेजुअली लार्ज इंडस्ट्री एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस. जनरली क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एग्लोमरेट करती हैं, मतलब इकोनॉमी को बढ़ाती हैं. इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन द प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा. पहले की अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती थी वो उन एरियाज़ में लगाई जाती थी जहाँ पर ओवरसीज़ ट्रेड बहुत अच्छे से हो जाए, मतलब पूरे वर्ल्ड की ट्रेड हो जाए. ओके, जैसे चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, जहाँ पर पोर्ट ईजी अवेलेबल हो. कॉन्सिक्वेंटली देयर इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि छोटी छोटी जगह पर भी इंडस्ट्री से लगना शुरू हो गया, जहाँ पर जो एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड होती है, जहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिल जाता है ईजिली, वहाँ पर लगना शुरू हो गया. ओके, so here it is, the flowchart. You will have to draw it there. The key to decision of the factory location is the least cost. Government policy and specialized labor also influence the location of the industry. जो मेजर की होती हैं किसी एक इंडस्ट्रीज को लगाने की, वो लीस्ट कॉस्ट हो गई, कॉस्ट कम से कम आए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी कैसी हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं.
हियर वी कम टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं. So this list the various manufactured products you use in your daily life, such as transistors, electric bulbs, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooter, automobile, etc. These are some things. Industry may have been classified as follows. हम कैसे कैसे classify करते हैं industries को. The first comes is the on the basis of sources of raw material use. Raw material जो use होता है उसके basis पे agro based industry हो गई. इसमें कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जाती हैं. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स ये सारी चीज़ें आती हैं. अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, बेसिक और की प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई प्रोडक्ट्स सच एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स. एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये हो जाती हैं आपकी बेसिकली इंडस्ट्रीज. ठीक है. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर्स, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा, ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हो गई जो डायरेक्ट ऐसी गुड्स बनाती है जो कि हम डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल के इन्वेस्टमेंट पर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ओके, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड with reference to the maximum investment allowed on the asset of a unit. ओके, जो कि ज़्यादातर जो एसेट्स होती है उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कराती है. दिस लिमिट हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है लिमिट चेंज होती जाती है. एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज़ ₹1 करोड़. जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है किसी एक स्मॉल इंडस्ट्री में वो कितना है, 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता उसमें. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय द ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे भेल हो गई, सेल हो गई एक्सेट्रा. ओके. प्राइवेट सेक्टर हो गई, जैसे टिस्को हो गई, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गई, ये हो जाएंगी आपकी प्राइवेट सेक्टर. जॉइंट सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का शेयर होता है. ओके, जैसे इंडियन ऑयल लिमिटेड हो गया, दिस इज अ जॉइंट सेक्टर. कोऑपरेटिव सेक्टर जैसे अमूल हो गया, राइट, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया. बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील. अब किसके बेसिस पे, बल्क और वेट ऑफ द मटेरियल के बेसिस पे. हैवी इंडस्ट्रीज हो गई जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गई. लाइट इंडस्ट्रीज दैट लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिक गुड्स एक्सेट्रा. ओके, सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, cotton, jute, silk, woolen, textile, sugar and edible oil etc. are based on these. So textile industry is the first one. The textile industry occupies a unique position in the Indian economy because it contributes significantly to the industrial production. 14% employment generation, 35 million person directly, the second largest after agriculture, and foreign exchange earning about 24%. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों इतनी ज़रूरी है, अभी हमने पढ़ा था नीचे, क्योंकि 14% टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ये. अगर इंडिया में 100 लोग रहते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो 40 लोगों को ये रोज़गार देती है. अबाउट 35 मिलियन पर्सन जो हैं वो इससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है, मतलब डायरेक्टली इससे रोज़गार पाते हैं. लार्जेस्ट है सबसे ज़्यादा किस नंबर पे, एग्रीकल्चर के बाद. और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका ऑलमोस्ट 24%, सॉरी उसका ऑलमोस्ट 24% ये एग्जिबिट करती है. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स द जीडीपी. हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका 4% पार्ट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन. ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है, मतलब खुद पे डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आपको हैवी यूजेज नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं चाहिए, राइट. दैट इज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. सारी चीज़ें इनको एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं. सो दिस इज इट फ्रॉम द वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.